नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं इतने ज़बरदस्त टॉपिक पे। सरकारी बैंक, अगर सारे के सारे सरकारी बैंक प्राइवेट हो गए तो क्या इफ़ेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। देखो, सरकारी बैंक को प्राइवेट करने के पीछे किन लोगों का हाथ है, क्यों ये लोग पीछे पड़े हैं सरकारी बैंकों को प्राइवेट करने के पीछे, और क्या है ये सबसे बड़ा कॉर्पोरेट लॉबी जो है वो चाहती है कि सरकारी बैंक सारी प्राइवेट हो जाए, हमारे हाथ में आ जाए और हम इनसे अपना पैसा कमा सकें। आप देख सकते हैं, जैसे बीएसएनएल का एग्जांपल देता हूँ। बीएसएनएल को बदनाम किया गया, उसको 3G दिया गया, 4G एक साल बाद दिया गया। वाह यार, गवर्नमेंट का 4G है, फिर भी गवर्नमेंट अपने ही उस ब्रांड को 1 1.5 साल 2 साल बाद 4G दे रहा है, तो उसकी स्पीड स्लो होगी। लोग बोलेंगे बीएसएनएल भाई साहब नहीं लगेगा, तो ऐसा ट्रेंड बन गया, भाई साहब नहीं लगेगा, बीएसएनएल ठप हो गया। ठप हो गया, लोग बोलने लगे यार ये तो लगता ही नहीं है, साला बंद ही हो जाए तो बढ़िया है, प्राइवेट हो जाए तो बढ़िया है, ये वो गाले देने लगे, उसकी इमेज खराब कर दी। फिर गवर्नमेंट ने क्या किया, जियो को सपोर्ट किया और जियो ब्रांड बन गया और बीएसएनएल साइड हो गया। ऐसे ही सरकारी बैंकों के साथ हो रहा है। उनको 36 प्रकार की सरकारी स्कीमें अप्लाई करने के लिए बाध्य किया जाता है, उनको अलग अलग प्रकार से बाध्य किया जाता है, जबकि प्राइवेट बैंकों को ऐसा नहीं किया जाता। वो हर प्रकार से कमीशन लेते हैं, हर प्रकार से आपको चार्जेस लगाते हैं और इवन आपको प्री क्लोजर चार्जेस लगाते हैं, वो कि 6% और फाइल के चार्जेस। अगर आप कोई लोन लेते हो तो उसमें फाइलिंग चार्जेस होते हैं, 6% फाइल चार्ज होता है, लगभग 6%। वो आधा ब्याज तो आपका पहले ही निकाल लेते हैं, 1 साल का ब्याज निकाल लेते हैं वो फाइल चार्जेस से। जबकि सरकारी बैंकों में क्या होता है, लगभग फाइल चार्जेस वेव कर दिए जाते हैं ताकि कस्टमर आएँ। और प्री क्लोजर में बहुत बड़ा फ़ायदा होता है। लोन आप टाइम से पहले बंद कराना चाहते हो तो आपके कोई भी चार्जेस नहीं लगता है, बल्कि सरकार प्राइवेट बैंकों में आपको प्री क्लोजर के बड़े भारी चार्जेस चुकाने पड़ते हैं। आप पहले बंद ही नहीं करा सकते, आपको मजबूरी के अंदर पूरा लोन चुकाना पड़ेगा, पूरा टेन्योर चुकाना पड़ेगा। वो सारा ब्याज पहले ही कैलकुलेट करके सबमिट कर देते हैं। आप चाहे साल बाद बंद कराओ, चाहे 6 महीने बाद बंद कराओ, चाहे 5 महीने बाद बंद कराओ, आपको पूरा पैसा देना ही पड़ता है। आप समझो, बदनाम किया गया है सरकारी बैंकों को और लोग सोचते हैं ये तो बंद हो जाए, ये तो बंद हो जाए। जब भाई साहब एक बैंक जो 100 खाते डेली खोल रहा है, 100 रुपये वाले, और प्राइवेट बैंक क्या करता है, 10,000 का एक ही खाता खोलता है या 2 खाते खोलता है, उसका तो काम चल गया। या 5 खोल देगा 10,000 के, उसका तो काम चल गया। पर प्राइवेट सरकारी बैंक क्या करेगा, किसी गरीब आदमी का 100 रुपये से जीरो बैलेंस से, किसी बच्चे का ऐसे जीरो बैलेंस से खाता खोलेगा, गरीब आदमी का खाता खोलेगा, जिसके पास पैसे नहीं हो उसका खाता खोलेगा, फाइनेंशियल इंक्लूजन में खाता खोलेगा, डेली 100-150 खाता खोलेगा। और उसको मेंटेन करने के लिए जो मशीनरी है उसके लिए स्टाफ भी नहीं देते। प्राइवेट बैंकों में 10-10, 20-20 स्टाफ होते हैं, सरकारी बैंक 4-5 स्टाफ, एक ही बंदा वायरिंग कर रहा है, एक ही बंदा कंप्यूटर ठीक कर रहा है, एक ही बंदा सॉफ्टवेयर ठीक कर रहा है, एक ही बंदा पासबुक कर रहा है, एक ही बंदा पीछे जाके पासबुक एंट्री करने के बाद पीछे जाके वाउचर भी वेरीफाई कर रहा है, और भी काम कर रहा है, लोगों को डीलिंग भी कर रहा है, उसकी प्रॉब्लम भी सोल्व कर रहा है। पर देखो, आप एक सरकारी बंदे की अगर सरकारी बैंक की नज़रिए से आपको देखोगे तो इसको बदनाम किया गया और इसको प्राइवेट कर दिया जाएगा। इसको अगर प्राइवेट कर दिया जाएगा, नो डाउट सरकारी बैंकों को बेनिफिट होगा, क्योंकि वो अपने बिजनेस के लिए काम करेंगे, फालतू की स्कीमों में टाइम पास नहीं करेंगे और अच्छे अकाउंट खोलेंगे। गरीब आदमी को क्या नुकसान होगा, आपको सबसे बड़ा जो नुकसान होगा वो देखने वाली बात ये है कि आप जीरो बैलेंस वाला खाता नहीं खोल पाएंगे, आपकी पॉकेट मनी मारी जाएगी। छोटे से छोटे काम, स्टेटमेंट के लिए भी 800-800 रुपये लेते हैं लोग, चेक बाउंस के भी 800-800 रुपये लेते हैं लोग। आप मानोगे नहीं, छोटे से छोटे, अगर कई बार तो ऐसा होता है कि किसी का चेक बाउंस भी नहीं होता तो धक्के से कर देते हैं। तो ये सब इनकी प्लानिंग होती है, ये बनिए हैं। प्राइवेट बैंक एक बनिया है। आप चाहोगे कि गवर्नमेंट बैंकों को बनिया बना दिया जाए ताकि आपसे मनमाना ब्याज वसूल लें ये लोग, मनमाने डॉक्यूमेंट चार्जेस, प्री क्लोजर चार्जेस, और आपका खाता खुलेगा 5,000 में। भाई साहब, आज एक गरीब आदमी 5,000 में नौकरी कर रहा है और वो 5,000 में खाता खोल देगा, मिनिमम बैलेंस मेंटेन कर लेगा, 5,000 नहीं कर पाएगा। फिर मिनिमम बैलेंस मेंटेन करने के चार्जेस, 36 प्रकार के चार्जेस लगेंगे। ठीक है, काम थोड़ा देरी से होता है, क्योंकि सरकारी बैंकों पे लोग रोब मार देते हैं कि भाई सरकारी बैंक है, कंप्लेन कर दो, ये कर दो, वो कर दो। तो लोगों को भी, सरकारी बैंक वालों को भी डर लगता है बेचारों को कि भाई कहीं कुछ हो जाएगा, तो वो डॉक्यूमेंटेशन तो पूरा मांगते हैं, क्योंकि सरकार इन पर डंडा देती है बाद में। प्राइवेट मैनेजर कर देता है 100-10-20 हज़ार रुपये लेके, उसको कौन पूछता है, कोई लायबिलिटी नहीं बनती है उसकी लोन देने के बाद। पर सरकारी बैंक में क्या होता है, लोन मैनेजर ने लोन दे दिया, उसके बाद उसकी 36 प्रकार की लायबिलिटी बन जाती है। उस प्राइवेट में क्या होता है, बैंक मैनेजर ने लोन दिया, बढ़िया सा पैसा खाया, बड़ा सा मोटा सा लोन दिया, अगले दिन कुछ बात हुई बनी तो क्या किया, दूसरे बैंक में स्विच कर दिया। तो ये चीज़ें हैं, आप गौर करो, ध्यान करो। अगर ये सारे बैंक सरकारी वाले प्राइवेट हो गए ना, तो आपकी ज़िंदगी बहुत दुश्वार हो जाएगी, सोच लो आप।
अब आपको डिसाइड करना है ये प्राइवेट होना है या सरकारी होना है। बैंकों को कोई दिक्कत नहीं है, वो फ़ायदे में जाएंगे, वो स्टेटमेंट के चार्जेस लेने लग जाएंगे, वो पासबुक के चार्ज। आप सोचते हो एक बैंक 25 चेक देता है फ्री फर्स्ट टाइम, और प्राइवेट बैंक कितने देता है? 5 चेक देता है, और पासबुक के 2 पेज देता है, मुश्किल से 2-3 पेज, और वो भर जाएगी तो अगली पासबुक लेने आओगे तो फिर चार्ज ठोक देगा। ठीक है। और अगर और सुनो, पहला एटीएम फ्री देता है सरकारी बैंक, और प्राइवेट बैंक क्या करता है? पहला एटीएम में ही आपको चार्ज ठोक देगा। तो ये चीज़ें हैं भैया, आपको समझना पड़ेगा आपको कहाँ जाना है, आपको क्या चुनना है, अपने बच्चों के लिए क्या चाहिए। अगर आपको सेविंग करनी है, आपको अपना पैसा बचाना है, और इन बनियों से, अभी तो चलो सरकारी बैंक हैं, तब ये थोड़ा कम करते हैं। अब सोचो सारे ही बैंक प्राइवेट हो गए तो यार मोनोपोली हो जाएगी, ये तो मनमानी करेंगे। आपको 5,000 से खाता नहीं खुलेगा, आपके चार्जेस बढ़ जाएंगे। आपको लोन के फाइल के अभी 6,000 देने पड़ रहे हैं, बाद में 10,000 देने पड़ेंगे। अभी 6% में अगर कोई लोन हो रहा है तो वो 8% में होगा। सेविंग पे आपको कुछ नहीं मिलेगा, एफडी पे आपको कुछ नहीं मिलेगा। सरकारी बैंक का सरकारी स्कीम आपको कोई लेने नहीं देगा। बैंक में आने से पहले डरोगे भाई साहब, डर लगेगा आपको। और मैं अभी इस वीडियो को समाप्त करता हूँ, और अगर आपको पसंद आए तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और हाँ, ध्यान रहे कोई भी प्राइवेट बैंक को प्राइवेट करने की वकालत न करे, नहीं तो ये जो परिणाम मैंने बताए हैं ना वो भुगतने पड़ेंगे आपको। अभी तो जियो 600 रुपये में बेच रहा है, पर आने वाले टाइम में, पहले तो फ्री देता था ना, अब 600 में बेच रहा है, फिर 800 में बेचेगा, फिर 2,000 में बेचेगा। लेना पड़ेगा भाई, मोनोपोली हो जाएगी। तो ये मोनोपोली मत होने दो। अपना दिमाग लगाओ, अपना दिमाग लगाओ कि क्या करना है, क्या सही है हमारे लिए। भेड़ चाल मत चलो, किसी पॉलिटिकल एजेंडे के बीच में मत आओ। ओके, बी सेफ, बी अवेयर, और अपना दिमाग चलाते रहो। गुड बाय दोस्तों, फिर मिलते हैं नए वीडियो में। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब अगर मन करे तो कर देना, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है।